वी आई अभिलक्षण वक्र मतलब कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में करंट और वोल्टेज के बीच के रिलेशन का एक कर्व है ना, ग्राफ है, वक्र बोल सकते हैं या कर्व बोल सकते हैं। इसको समझते हैं पहले कर्व को, है ना, जिसको हम हिंदी में वक्र बोलते हैं। पहले देखिए, ये हमारा वर्टिकल है, यहाँ पर वर्टिकल में हमारा ये न्यूट्रल है, और ये ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो बताता है फॉरवर्ड वाइज करंट। करंट आई का मतलब करंट और एफ का मतलब फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। आई का मतलब करंट, आर का मतलब रिवर्स। हम लोग जो है जब पीएन जंक्शन डायोड पढ़ रहे थे वहां पर दो तरह के बाइसिंग पढ़े थे, फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज, ठीक है। बाइसिंग मतलब कि डायोड में हमने बाहर से स्रोत जोड़ा था, है ना। अगर टर्मिनल पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से अगर जोड़ रहे थे तो वो हमारा फॉरवर्ड वाइज था, और उस कंडीशन में हमारा डायोड काम करता था। जबकि हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को और पीएन जंक्शन डायोड के एन की तरफ जोड़ते थे तो हमारा वो रिवर्स वाइज कंडीशन में होता था, और उस टाइम में हमारा डायोड क्या होता था, वर्क नहीं करता था, एज अ क्लोज स्विच की तरह काम करता, मतलब सॉरी ओपन स्विच की तरह काम करता था, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है ना। हाँ, लेकिन इसमें एक कंडीशन था कि अगर अत्यधिक वोल्टेज पैदा, मतलब वोल्टेज देने से एक लिमिट पार करने से करंट जो है जाने लगता था, और उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते थे, ब्रेकडाउन। यही सारा चीज जो है इसमें हम लोग देखेंगे, है ना, कब हमारा ब्रेकडाउन होता है, कब फॉरवर्ड वाइज रहेगा, कब करंट, है ना। साथ साथ में ये भी देखेंगे इस कर्व में, क्योंकि हमने कहा था कि डायोड जो है दो तरह के सेमीकंडक्टर से बना सकते हैं, चाहे हम सिलिकॉन को रख करके बना सकते हैं या जर्मेनियम को रख के बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा भी है सिलिकॉन और जर्मेनियम, कि अगर सिलिकॉन रखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा और जर्मेनियम रखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पर भी है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो पहले ग्राफ का ये वर्टिकल पोर्शन हमने देख लिया कि अगर हाइट ऊपर की तरफ जाएगा तो करंट होगा और वो फॉरवर्ड वाइज होगा, और अगर ये नीचे की तरफ कर्व जाएगा, है ना, वर्टिकल ऊपर अपर, है ना, डाउन ऊपर जाएगा तो फॉरवर्ड वाइज, नीचे जाएगा तो रिवर्स वाइज। इसी तरीके से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने क्वाड्रेंट पढ़े होंगे, ठीक है, इस तरीके से कि अगर ये y है, y डैश मतलब y इधर पॉजिटिव, जबकि y ये नेगेटिव, ये हमारा x है पॉजिटिव और x इधर नेगेटिव। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, ये हॉरिजॉन्टल हमारा क्या है, वोल्टेज दर्शा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन वोल्टेज दर्शा रहा है। तो जबकि हमारा जो है इधर जाना है तो फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज, और इधर आएगा तो रिवर्स वाइज वोल्टेज। साथ साथ में ये भी हमने बता दिया है कि यहाँ पर 0.3 वोल्ट है, यहाँ पर 0.6 वोल्ट है, और यहाँ पर हमारा 0.7 वोल्ट है। हमने बताया था जब सिलिकॉन और जर्मेनियम का डायोड पढ़ाया था तो वहां पर वोल्टेज का भी नाम लिया था कि इतना वोल्टेज पे ये काम करता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने इंडिकेट कर दिया। नॉर्मल हमारा जो सेमीकंडक्टर का डायोड होता है वो 0.7 से लेकर के 0.8 वोल्ट तक काम करता है, क्लियर। रिवर्स बायस में काफी ज्यादा वोल्टेज होने के बाद हमारा करंट का मान क्या होता है, बढ़ता है। देखिए 70 वोल्टेज 25 वोल्टेज है, वहां पर 0.7 वोल्ट है, और यहाँ पे हमारा जो है 75 सिलिकॉन के लिए और 0.25 हमारा जर्मेनियम के लिए। रिवर्स बायस में कंडीशन में बनता है, ठीक है, सॉरी हाँ ब्रेकडाउन के उसी कंडीशन में आता है रिवर्स बायस में, ठीक है। तो ये हमारा जो है ग्राफ। अब ये समझते हैं ये जो हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स या वी आई अभिलक्षण है, ये डायोड से आर पार वोल्टेज और जंक्शन धारा के मान के बीच के कर्व को, सुनिएगा ध्यान से, किसी भी डायोड की जरूरी नहीं है हमारा पीएन जंक्शन ही है, किसी भी डायोड के उसका वोल्टेज आर पार वोल्टेज कह सकते, उसका वोल्टेज और जंक्शन धारा के बीच के खींचा गया कर्व, खींचा गया ग्राफ, दोनों जब पढ़ेंगे तो ग्राफ खींचेंगे ना, तो खींचा गया ग्राफ
को ही हम लोग जो है VI कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। VI कैरेक्टरिस्टिक किसके लिए आता है? तो नॉर्मल डायोड के लिए आता है। क्या समझा आपने कि किसी भी नॉर्मल डायोड का आर पार वोल्टेज और जंक्शन धारा के मान के बीच खींचा गया कर्व या खींचा गया वक्र है ना, जंक्शन डायोड का VI अभिलक्षण वक्र कहलाता है। समझ आ गया? इसमें हम लोग जो है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का करंट का मान का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर हम पहले अगर वोल्टेज की बात करते हैं, दोनों डायोड है, कोई भी डायोड है, अगर वोल्टेज बढ़ रहा, फॉरवर्ड बायस अभी देख रहे हैं, फॉरवर्ड बायस में देख रहे हैं वोल्टेज हमारा बढ़ रहा है, इधर से इधर की तरफ जा रहा है, 3 से 6 के पास गया, तो क्या देख रहे हैं, पहले करंट 0 था, लेकिन करंट भी यहाँ पर अब गौर से देखिएगा, ये 0.6 वोल्टेज है, यहाँ पे आया है ये कर्व, लेकिन करंट का मान कुछ बढ़ा कि नहीं? तो हम ये याद रखेंगे कि जब VI कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ेगा तो साथ साथ में फॉरवर्ड करंट भी बढ़ेगा। देख रहे हैं ग्राफ से? क्या देखा आपने कि फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। याद रखिएगा, किसी भी नॉर्मल डायोड में अगर उसका फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ता है, मतलब हम सप्लाई सही से जोड़ करके देते हैं, तो करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ, एक ग्राफ में भी यही शो कर रहा है। अब हम रिवर्स बायस में देखते हैं। क्या देखा रिवर्स बायस में कि रिवर्स वोल्टेज बढ़ रहा है, यहां पहले वोल्टेज 0 था, अब इधर आया 25 पे, उसके बाद 50 आया है, 75 आया है। तो ये तो अलग अलग ग्राफ दे दिया है सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए, लेकिन क्या देख रहे हैं 0 से 25 ही मान लीजिए आया, दोनों साथ में आया होगा। तो रिवर्स वोल्टेज बढ़ रहा है, इसका करंट भी क्या हो रहा है? रिवर्स करंट ये भी बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज हमने गौर से देखा है कि ज्यादा वोल्टेज बढ़ने से करंट का मान भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और एक ऐसा कंडीशन आता है दोनों कंडीशन में कि ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन मतलब कि, है ना, एक सेकंड फिर समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। हमारा जो है 0 से 25 वोल्ट तक, यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, 0 से 25 वोल्ट तक क्या करंट का मान बढ़ा है? मतलब रिवर्स बायस में अगर नीचे आता ना तो समझ जाइए कि रिवर्स बायस करंट है। ठीक है, 0 से 25 वोल्ट हुआ है रिवर्स वोल्टेज, तो क्या करंट का मान घटा बढ़ा है? कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अचानक से हमारा और 25 से ज्यादा हो गया, तो देखो हमारा क्या हो गया, जर्मेनियम के लिए करंट बढ़ने लगा, रिवर्स करंट बढ़ने लगा, और इधर सिलिकॉन के लिए भी। लेकिन अचानक क्या हुआ कि हमारा यहाँ से जो है ना वोल्टेज बढ़ गया खूब, है ना, वोल्टेज ज्यादा बढ़ गया है, तो करंट भी क्या हो गया? बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या कहा जाता है? ब्रेकडाउन पॉइंट बोला जाता है, ब्रेकडाउन। हमने कल बताया भी था कि कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं, हमारा पीएन जंक्शन से बना, पीएन मटेरियल से बना हुआ, जिसको जीना डायोड भी एग्जाम्पल में कह सकते हैं। कुछ ऐसे डायोड हो जो हमारा जो है इस कंडीशन में वर्क करता है यहाँ पर आने के बाद। ठीक है, लास्ट में एक बार और समझिए क्या देखा हमने इस ग्राफ में कि अगर डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस है, अगर डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में है, अगर फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी बढ़ेगा। कौन सा करंट? फॉरवर्ड ही करंट। अगर रिवर्स बायस वोल्टेज की बात करें तो कुछ रिवर्स बायस वोल्टेज, जैसे यहाँ पर देखिएगा 0.7 वोल्ट है, 1 वोल्ट भी नहीं है, तो करंट हमारा जो है कुछ बढ़ गया। यहाँ पर 0 से मान के चलिए 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, ठीक है, 24 वोल्ट, तब तक करंट नहीं बढ़ा था। 25 वोल्ट हो गया, तब क्या हुआ, करंट फिर रिवर्स बायस में ही, फॉरवर्ड बायस यहाँ नहीं रहा, है ना। 25 वोल्ट हुआ तब हमारा जो है करंट भी बढ़ने लगा, और वो भी अचानक से बढ़ा। हम ये याद रखेंगे कि रिवर्स बायस कंडीशन में हमारा जो है अचानक से एक मतलब कहेंगे एक सीमा से
अधिक वोल्टेज हो जाने से करंट का मान अत्यधिक बढ़ जाता है, और करंट का मान अत्यधिक बढ़ जाना ही हम कहेंगे हमारा डायोड जो है ब्रेक डाउन हो जाता है ना, याद रहेगा। क्लियर। चलिए बाकी अगला हम टॉपिक बात करते हैं जेनर डॉट के बारे में।